नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की है बिहार के अंदर, उससे कितना लाभ मिलेगा, कितने प्रतिशत वोट बढ़ सकते हैं इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन में भी आरजेडी का कितना बढ़ेगा, कांग्रेस का कितना बढ़ेगा, छोटे घटक दल हैं उनका कितना बढ़ेगा, और दूसरी किस पार्टी का नुकसान होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। क्योंकि जो बिहार में राहुल गांधी ने पूरी यात्रा की है, सबसे बता दूं मैं आपको, जो बेगूसराय है और खासतौर कन्हैया कुमार का क्षेत्र है, वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा टच नहीं किया है। और ये बताते हैं कि इससे जो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है, कांग्रेस को जो फायदा हुआ है, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की आरजेडी से दोस्ती हो गई है। पहले 36 का आंकड़ा था, पप्पू यादव और आरजेडी बिल्कुल नहीं बनती थी, पता ही होगा निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता पप्पू यादव को। और कन्हैया कुमार की तो क्या बताएं, उन्हें सीट के लिए कितनी मारामारी हुई थी लोकसभा में और दिल्ली आना पड़ा उसको। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये सबसे बड़ा कांग्रेस को लग रहा है कि कांग्रेस का जो जान पाई है उसके नेताओं का आरजेडी से तालमेल हुआ है। झंडे की बात हो या बैनर की बात हो, साथ साथ चले थे। एक और बता दूं यहाँ पे मैं, वहाँ के अखिलेश कुमार हैं जो प्रवक्ता हैं, देखा बहुत सारे चैनलों पर बैठे रहते हैं वो। अखिलेश कुमार जो टीवी चैनलों में आते हैं, उन्होंने राहुल गांधी से कही थी कि आपने इतनी यात्राएं की, कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक यात्रा की है, एक बिहार में अगर यात्रा करेंगे तो बाकी हम संभाल लेंगे, बस एक बार आप यात्रा कर दो। आप यात्रा के बाद जो कांग्रेस का सोया हुआ वोटर है, कार्यकर्ता है, वो जाग जाएगा, बाकी हम देख लेंगे। तो राहुल गांधी को ये बात उस समय बोला नहीं तो अच्छी लगी, तो सोचा क्यों बात में दम है, और वही देखते हुए राहुल गांधी ने समय चुना। पहले कुछ दिन पहले होनी थी, किंतु किन्हीं कारणों से वो टल गई अगस्त में, और 1 सितंबर तक उन्होंने यात्रा रखी। उसका लाभ कितना मिलेगा तो बताया कि मैंने कई कार्यकर्ता जो आपस में कांग्रेस की और तालमेल नहीं था, बड़े नेता तालमेल नहीं था, तालमेल बढ़ा है। ये तो थी औपचारिक रूप से आरजेडी और कांग्रेस की जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हों या सक्रिय कार्यकर्ता हों या बड़े नेता हों, आपस में उनका बातचीत हुई है और गिले शिकवे दूर हुए हैं। अब बात करते हैं हम धरातल पे क्या हुआ है। एआई का हम प्रयोग करेंगे, पहले बात करेंगे ग्रोक से बात करेंगे हम, दूसरी हम बात करेंगे चैट जीपीटी से, और तीसरी हम बात करेंगे परप्लेक्सिटी से। वो क्या बताते हैं कि बिहार में इस वोट अधिकार यात्रा से कितना लाभ हुआ है। मैंने मोटे तौर पर बता दिया आपको कि नेताओं का आपसी तालमेल तो बना है, किंतु ये कितना बना है। देखिए हम बात करते हैं ग्रोक से। ग्रोक का कहना है यात्रा का प्रभाव वोट प्रतिशत सीटों पर अनुमान क्या है। उन्होंने कहा है कि पहले की स्थिति 2020 और 24 में जो 2020 में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसकी स्थिति देखा जाए, एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी, कैमरे में दिख रहा हो यहाँ पे, बीजेपी और जेडीयू मेन सहयोगी हैं यहाँ पे, तो इन दोनों की 2020 में 37% वोट मिला था, 37 2020 में, यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव में 37% वोट मिला, जो कि महागठबंधन को 31 मिला था। इंडिया गठबंधन को 31, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये स्थिति रही थी पिछली बार। तो बात करते हैं जी एनडीए को लोकसभा में 2024 में, यहाँ देखिएगा 2024 में एनडीए कितना हो गया, बढ़कर के 47 बढ़ गया, और 2024 में इंडिया गठबंधन को 39। देखिए आप, मतलब इनका भी बढ़ा, 31 से 39 हो गया, उनका 37 से 47 हो गया, दोनों का वोट परसेंट बढ़ा। अब बात होती है आगे की, हम बात करते हैं इसके बाद यात्रा के जो अनुमान है उन पर चलते हैं हम। यात्रा के बाद इंडिया गठबंधन का 42 से 47%, 5% की वृद्धि हो सकती है। इंडिया गठबंधन की यात्रा के बाद बहुत बड़ा बताया इसने, 5% की वृद्धि हो सकती है, और एनडीए 45 से 50 पर रह सकता है एनडीए गठबंधन। तो इनका वोट परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 42 से 47%, और एनडीए की संभावना है 45 से 50%। तो टक्कर देखिए 45 से 47 जा रहा है, कहीं ना कहीं एनडीए थोड़ा सा भारी है, अभी पहली यात्रा है और आगे दोनों की यात्राएं होंगी, वो अलग बात है। आज के अनुमान हम बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, गौरव बता रहा है, एआई टूल बता रहा है, एआई टूल कि ये संभावना है। और राहुल गांधी की यात्रा से 5% वोट का असर पड़ा है, किस पर पड़ा है ये भी बात करेंगे हम। विशेषज्ञों के अनुसार नाम दिया इन्होंने, वोट चोरी के मुद्दे को भावनात्मक रूप से जोड़ा, जिससे इंडिया गठबंधन का ग्रामीण में देखिए आप, प्रवासी मतदाता 3 से 5% अतिरिक्त वोट मिल सकता है। ये 3 से 5% का इन्होंने बताया है।
और आगे बात करते हैं कैसे संभावना है। देखिए आप, ये ग्राफ बनाया है उसने पूरा, ये ग्रोक ने बताया, ये टूल ग्रोक का है, सारा सर्वे करके बताया, सर्वे का भी सर्वे है जिन्होंने लिया है। ये कहते हैं कि 2020 में 31% था इनका, 2024 में 39 था, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं। संभावना है अब ये 42 से 47 हो जाएगा, 5% का बढ़ोतरी हो जाएगी इंडिया गठबंधन की। बाकी एनडीए की बात करते हैं, 37 था, 47 था, अब ये 45 से 50, यानी कि 47 बीच भी आ रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, इनका जरूर बढ़ गया। अन्य की बात करते हैं हम, इसमें जन स्वराज भी है, पहले 32 था, 14 रह गया लोकसभा में, अब ये 10 से 15 रह जाएगा, इनका कोई ज़्यादा मौजूद नहीं है। लोकसभा में जो था वही रहने की संभावना है। और एक और बताएंगे, बात करेंगे कि जन स्वराज पार्टी है, हमने सर्वे इसका भी किया था, किसके वोट ज़्यादा काटेगी। तो लोग शुरू में ये माने चल रहे थे जन स्वराज पार्टी की कि ज़्यादातर ये काटेंगे तो इंडिया गठबंधन में काटेंगे। शुरुआत में यही था, जो उनका आक्रामक रोल था वो इंडिया गठबंधन पे ही था। लालू यादव का जो क्या बोलते हैं जंगल राज, एक अंदर की बात बता दूं मैं आपको, लालू यादव का जंगल राज था। इसी चक्कर में अभी तक राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। उन लोग को फिर वहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो जंगल राज याद दिला देंगे एनडीए वाले, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा पर्दा डाल के रखा। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ आपको, ये जो श्रीमान जी हैं अखिलेश यादव, इन्होंने स्पष्ट कहा है मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। ये बता रहा था मैं, कन्हैया कुमार, ये कन्हैया कुमार का, ये कन्हैया कुमार हैं, इनके संबंध अब ठीक ठीक हो गए हैं। कन्हैया कुमार, इनके जो संबंध हो गए हैं, देखिए यह सारे नेता बुलाए थे इन्होंने कि ये राजस्थान के भी सारे, इनके संबंध थोड़े ठीक हो गए अब। ये पप्पू यादव हैं, पप्पू कन्हैया कुमार, इनके आरजेडी से संबंध मधुर हो गए हैं। ये सबसे बड़ा आपस में कांग्रेस को फायदा मिला है। हम दोबारा पहुंचते हैं वहीं पर ग्रुप पर। ये कहते हैं पहले की स्थिति 2020 में 125 सीटें 243 में से एनडीए गठबंधन को मिली थी और महागठबंधन को 110। देखिए आप, 2020 की हम बात कर रहे हैं, 2020 की एनडीए को मिली थी 243 में से 125 सीट और इंडिया गठबंधन को मिली थी 110 सीट। यहाँ पिछड़ गए थे, ज़्यादा अंतर नहीं था, किंतु कांटे की टक्कर में थोड़ा सा पिछड़ गए थे। ये पुराना अनुमान है। अभी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को अनुमान है जो 130 सीट मिल सकती है। देखिए आप, अब जो बात है 2025 की बात कर रहे हैं हम, 2025 की ग्रुप कह रहा है, हम नहीं कह रहे, इंडिया गठबंधन को 120 से 130 सीट मिल सकती है, ऐसा इन्होंने बताया है। और ये 10 सीटें, 10वीं सीटों का आरजेडी को 80 से 90 और कांग्रेस को 15 से 20, ये इसने बताया है कि आरजेडी को ये बताया है। अब एनडीए गठबंधन की बात करें हम, एनडीए की बात करते हैं यहाँ पे। एनडीए के लिए बता रहे हैं 100 से 110, उनका मतलब उलट उलट की बात कर रहे हैं ये। इसमें जेडीयू को मिल सकती है, नुकसान है 15 सीटों का करीब, 2020 से जेडीयू को नुकसान है, तो बीजेपी की स्थिति करीब करीब उतनी रहने वाली है, ये ग्रुप का कहना है। तो इंडिया गठबंधन में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कांग्रेस की और दोनों आरजेडी की हो रही है, और एनडीए में जो कम कटौती हो रही है वो कहीं ना कहीं नीतीश बाबू की हो रही है, आरजेडी जेडीयू की हो रही है, ये ग्रुप का कहना है। अब कुछ विशेषज्ञों की बात करते हैं हम, उनका कहना है कि यात्रा जातिगत एक मतलब दलित, ओबीसी और मुस्लिम, इन तीन पर जो फोकस किया है इन्होंने, इसका वोट बैंक बढ़ने की संभावना है। वैसे लास्ट मोमेंट पर बताया था हमें 10-15% वोट होते हैं ना, 5% तो ऐसे होते हैं जो 5% की बता रहा हूँ, वो तो लास्ट वाले दिन ही डालते हैं, किसको डालेंगे पता नहीं चलता उनका, अंतिम दिन फैसला लेते हैं वो, ऐसे भी लोग हैं। 50 सीटों पर टक्कर बताई जा रही, कर रही अच्छी खासी टक्कर, मजबूत हुआ है। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर 20 से 25 सीटों को टक्कर दे रही है, 10-12 सीट जीत सकती है, टक्कर उसकी 20 से 25 सीटों पर है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के साथ बताया था हमारे पिछली वीडियो में भी कि जो रिटायर्ड हैं और जो युवा हैं जो बीजेपी के साथ थे, अब वो जन स्वराज में जुड़ गए हैं, वो बीजेपी के थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान की संभावना है। तो ये देखिए आप, पूरा अनुमान देखते हैं, गठबंधन की तुलना करिए आप। महागठबंधन 2020 में कितना था इंडिया गठबंधन, 110, अब है 120, मतलब 110 से 120 से 130। और इनकी थी एनडीए की 125 थी पहले, अब 100 से 110, यानी 15 सीटों का खासतौर पर आरजेडी को नुकसान है।
अन्य की पहले 8 थी और 10 से 15 जो बताई थी मैंने। जन स्वराज इसमें मेन है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां और भी हैं। इंडिया गठबंधन में भी कई लोग हैं, एनडीए में भी जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ छोटी पार्टियां और भी हैं। तो ये हम दिखाते हैं आपको जन समर्थन में काफ़ी वोट चोरी मुद्दा समर्थन काफ़ी ठीक रहा उनका। राजनीतिक गठजोड़ तेजस्वी यादव की एकता गठबंधन मजबूत किया, मतलब डीएमके, एमके स्टालिन और अन्य सहयोगियों को समर्थन मिला। बिहार राष्ट्रीय आंदोलन बना, मतलब ये आंदोलन इतना नहीं कह सकते आप बहुत ज़्यादा उछल गया हो, जन आंदोलन तो नहीं बन पाया। ये राहुल गांधी को लग रहा था जन आंदोलन बन जाएगा, किंतु कुछ वर्गों में खासतौर पर मुस्लिम वर्ग है, दलित वर्ग है, कुछ ओबीसी वर्ग है, उनमें इसमें जागरूकता बढ़ी है और कांग्रेस और आरजेडी का वोट 5% अच्छा बताया है। तो ये मतलब 3 से 5% सीटें बढ़ सकती हैं, 10 से 15 सीटों का फायदा हो सकता है। ये था ग्रोक का। अब चलते हैं जल्दी से हम चैट जीपीटी पे। ये क्या कहती है? ये कहते हैं, ये चैट जीपीटी नंबर 2 एआई टूल है। ये क्या कहता है? ज़्यादातर ये लोग सर्च करते हैं, इसी पे करते हैं। ये कहता है आपका सवाल बहुत रोचक है। यात्रा ये रही है, प्रमुख राजनीतिक संकेत क्या देते हैं? ये कहते हैं ग्रास रूट स्तर पर वापसी की कोशिश। ग्रास रूट मैंने कहा था ना पहले, देखिए कांग्रेस लगभग पिछले 30 वर्षों से बिहार में ग्रामीण स्तर पर कमजोर थी। कार्यकर्ता बिल्कुल निगलेक्ट हो गए थे, बेचारे बिल्कुल निष्क्रिय हो गए थे एक तरह से। यह यात्रा कांग्रेस को जिलों में अपनी पैठ दिखाने का पहला बड़ा मौका बताई जा रही है, खासतौर ग्रामीण एरिया में, विशेष ग्रामीण एरिया में। और दूसरा क्या है, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी 10% से कम बताया जा रहा है। वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा, सक्रियता बढ़ी है। तो सक्रियता बढ़ी है, उसे वोट में बढ़ाना है तो टाइम लगेगा और यात्राएं करनी पड़ेंगी, कांग्रेस को और मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा, कई रिपोर्ट्स के यात्रा रैलियों में भीड़ का स्तर कहीं अधिक दिखाई दे रहा है और लोगों में वोटर राइट्स के सवाल से भावनात्मक जुड़ाव जो बताया था मैंने कि जो नहीं मिलेगा ग्रामीण युवा और पिछड़े वर्गों में विशेष तौर पर। तो संवेदनशील मुद्दा भावनात्मक मुद्दा है। ये जन समर्थन त्वरित रूप से बढ़ा दिया। जन आंदोलन तो नहीं बना, लेकिन फिर भी इन्होंने जन समर्थन को बढ़ा दिया, तुरंत बढ़ा दिया। जन आंदोलन को जन अच्छा प्रयोग किया है, जन समर्थन बढ़ा है। एनडीए विशेषकर बीजेपी जेडीयू ने इस यात्रा का उत्पन्न राजनीतिक माहौल का मुकाबला करने के लिए पूरे बिहार में प्रचार तेज किया है। पार्टी फिर से एकजुट होने की छवि का प्रयास कर रही है। मतलब बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं कि इसको विफल किया जाए एनडीए गठबंधन के द्वारा। बहुत सारे नाम है, ज़्यादा नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। ये जो मुख्य किसी ने बताया वो बता देता हूँ आपको मैं। कांग्रेस बिहार में वर्तमान 10% से कम वोट हैं कांग्रेस का। जनता के बीच इस यात्रा से जनता के बीच जागरूक समर्थन वृद्धि, खासकर ग्रामीण पिछड़े वर्गों में। एनडीए प्रतिक्रिया व्यापक प्रचार और विपक्षी सभी सवाल। अनुमान है एनडीए की 200 सीटें और इंडिया गठबंधन की 40 सीटें। ये नेता का बयान है, अगर पोल नहीं है ये तो नहीं कह सकते हम, तो नहीं जाइए। तो उन्होंने कहा है, क्या नाम है, नेता हैं, उन्होंने क्या दिया है, एनडीए नेता नित्यानंद राय का दावा है ये ऐसा रहने वाला है। लेकिन इन्होंने जो बताया है इसमें कोई अनुमान नहीं बताया, उन्होंने कितनी सीट रहेंगी ना परसेंटेज बताइए वोटों की, ये देख लीजिए आप, कहीं नहीं बताइए। अब वो चलते हैं परप्लेक्सिटी पे, ये क्या कहता है देखिए आप। मतलब शुरू से लेते हैं इसको, हिंदी में कहाँ से है, यहाँ से। तो हम बात करेंगे, ग्रोक ने स्पष्ट बता दिया कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन थोड़ा सा 5% का बढ़ गया, वोट परसेंट और सीट भी 3 से 5% सीट, वोट परसेंट 5%। और चैट जीपीटी ने कुछ नहीं बताया। अब बात चलते हैं परप्लेक्सिटी की। राहुल गांधी की बिहार यात्रा से गठबंधन को 4 से 5%, इसने वही कहा है 4 से 5% वोट मिल सकता है, बढ़ सकता है, लाभ मिल सकता है। तो सीटों के मामले में बात करें 8 से 9 सीटों तक का फायदा हो सकता है। एनडीए को भी मजबूती स्थिति बना दिया। यहाँ कहीं कि थर्ड जो पार्टियाँ थी, छोटी पार्टियाँ थी, उनका वोट बैंक भी कम हुआ है और इसमें जेडीयू का वोट बैंक कम दिखाया जा रहा है। बात करते हैं आगे क्या बदला है वोट प्रतिशत। देखिए कह रहे हैं वोट प्रतिशत में बदलाव। एनडीए का अनुमान 47 से 50% के बीच में रहेगा एनडीए का। इंडिया गठबंधन का 39 से 44%। ये कहीं ना कहीं ग्रोक से आंकड़े भिन्न हैं और चैट जीपीटी ने कुछ आंकड़े बताए नहीं। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं 44 तक, यानी कि यहाँ बता दूँ मैं, एनडीए 47 to 50%, इंडिया गठबंधन 39 to 44%, ये बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं यात्रा का जो फोकस था ओबीसी, ईबीसी और दलित मुसलमानों पर रहा है, सीधा फर्क पड़ेगा ये। आगे चलते हैं हम
सीटों में कितना फर्क आएगा। सीटों की बात करते हैं, एनडीए की 30 से 32 सीटें मिल सकती हैं बढ़ोतरी के रूप में, और इंडिया गठबंधन को 8 से 9 सीटें बढ़ सकती हैं, इस पर निर्भर करेगा। पर परप्लेक्सिटी का AI टूल है, उसका कहना है राहुल गांधी की यात्रा ने बिहार में विपक्ष को मजबूत कर दिया और वोट चोरी जैसे मुद्दे को मुख्य धारा में रखा, जिससे स्थानीय समर्थन बढ़ा। यात्रा से सामाजिक समूहों में जागरूकता आई, लेकिन सीट जीतने के लिए गठबंधन को जमीनी स्तर पर और मेहनत करनी होगी। इंडिया गठबंधन को वोट प्रतिशत सीटों कुछ हद तक बढ़ोतरी संभव है, लेकिन एनडीए की स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है, ये स्थिति है। तो इसमें हम मुख्य रूप से आते हैं क्या क्या संभावना बनी है। जो ग्रोक ने कहा है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बढ़ोतरी दिखाई है, और ChatGPT ने कोई वोट परसेंटेज वोट के बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, उन्होंने कहा कि यात्रा का असर पड़ा है। और परप्लेक्सिटी ने कहा है कि 3 से 5% वोट शेयर इंडिया गठबंधन का बढ़ा है, लेकिन इंडिया गठबंधन का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। क्षेत्रीय पार्टी, छोटी पार्टी हैं, उनका वोट में कम हुआ है, उसका ये कहना है। जन स्वराज पार्टी का उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताया है, जब ग्रोक ने बताया था कि उनकी सीटें आ सकती हैं। इन्होंने ये भी नहीं बताया खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है, निष्क्रिय कार्यकर्ता सक्रिय हुआ है इस यात्रा से, और आगे ये यात्रा से जन समूह बढ़ा है, वो वोट में कैसे बदलेगा, यह क्षेत्रीय नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, जागरूक कार्यकर्ताओं को वोट में बदलें। लेकिन बीजेपी और जेडीयू और जेडीयू कमज़ोर नहीं है, वो भी अपनी कुछ न कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे कि ऐसा मुद्दा लाएंगे कि अपना जो वोट बैंक है वो कम ना हो और बढ़ जाए। तो देखने की बात है। दूसरी बात है, कांग्रेस को जो लाभ मिला है, ये क्षेत्रीय नेता थे, जो बता दूँ मैं आपको, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और छोटे जिस तरह के नेता थे, आरजेडी से पटती नहीं थी बिल्कुल भी, वो आरजेडी के साथ बैठ रहे हैं, आरजेडी के साथ बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये कहा है पप्पू यादव ने तो कि मुझे लालू यादव जी का आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद लिया भी है इन्होंने। कांग्रेस को यह है कि जो विघटन था कांग्रेस का, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई निष्क्रिय पड़ा था, उस सब में जान आ गई है। ये 5% वोट अलग बात है, क्योंकि कांग्रेस में जान आ गई है, कांग्रेस का निष्क्रिय कार्यकर्ता सक्रिय हो गया है, और जो अलग अलग तरह से अपनी अपनी रोटियाँ सेक रहे थे, गोटियाँ बिछा रहे थे। पप्पू यादव ने जैसे ही उनके क्षेत्र में जाने वाली थी अगुवाई की, और आरजेडी के साथ में पूरा समा बांध दिया उन्होंने अपने क्षेत्र में जाने पर, पूर्णिया जिनका एरिया है जो। तो इस तरह से कन्हैया कुमार पूरे सक्रिय रहे। जो नेता थे जो पहले कहीं ना कहीं इधर उधर भाग रहे थे, एकजुटता हुई है, कांग्रेस एक हुई है, आरजेडी पहले से एक हुई है। आरजेडी ने बाकी लोगों को, ऐसे मैंने बताया था आपको, अखिलेश यादव और अन्य लोगों को बुलाया और इनसे कहलवाया कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे बिहार के तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने इसमें कोई टिप्पणी नहीं की। या तेजस्वी कह चुके हैं अगले प्रधानमंत्री होंगे राहुल गांधी होंगे, क्योंकि राहुल गांधी इस पर नहीं बोले। मैंने बताया था कि वो जंगल राज का कहीं मुद्दा न उठा दें, इसलिए वो चुप हैं और वो चाहते हैं कि पहले वोट बढ़ें, सीट बढ़ें और चुनाव जीते, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। तो मुख्य बात थी बिहार में राहुल गांधी यात्रा के बाद क्या परिदृश्य बदला है, क्या दृश्य बदला है, कितने वोट सीट परसेंटेज बदले हैं, कितनी सीट बदली है। तो अभी आज तक की हम बात करें तो 5% वोट बदले हैं और करीब करीब 10 से 15 सीट बदलने की संभावना है। और जो कांग्रेस की एकजुटता बढ़ी है, ये 3 बड़े कारण, और जो छोटी ओबीसी और SC ST और मुस्लिम समाज में जो कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है, ये भी एक अच्छा पहलू है। और कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी और एनडीए गठबंधन में ये बेचैनी हुई है, हलचल हुई है। अब वो आगे क्या एक्शन का प्लान बनाते हैं अपना, उस पर निर्भर करेगा। आगे फिर जो भी तब्दीली होगी, वोट सर्वे और वहाँ के सर्वे आएंगे, हम आपसे मिलेंगे। बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।